रे सूरज का की है रे, वो तो एक फूलो है। उसे जब थारे सपने के बारे में पता चला ना तो नाचने लगा। मैंने विश्वास है बीननी कि तू अपने सपने ने लेकर इस घर में कलेश की वजह न बनेगी। भाई ये यहाँ पे क्यों तवे पे पराठे की तरह फैली है? सुनने दो मारे को। क्या सुनने दो भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? सुधरेगी नहीं तू? कान लगा के लंबी हो गई है यहाँ पे। ऐसा क्या सुनना है तुझे? मैं ना धरती की कंपन ना जानने की कोशिश कर रही थी। हाँ है? रेडियो पे आज ही सुना है मैंने कि धरती डोलने वाली है, भूकंप आने वाला है जी। चुप, बकवास मत कर मेरे आगे। खुद के घर में जासूसी कर रही है तू और मरवाई। चल चुपचाप खड़ी हो चुपचाप, वरना कान के नीचे चपेट मारूंगा। जल्दी चल चल। लोग कहते हैं ना कि आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होवे है, क्योंकि औरत अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी सब कुछ घर परिवार के लिए समर्पित करते हुए। उसके लिए अपने पति, अपने परिवार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी ना है। यही एक औरत का सच्चा धर्म है। और इसीलिए आदमी का हर रूप, चाहे बेटा हो चाहे पति, औरत की इज्जत करे। आगे बोलो भाभो। तू इस घर की बड़ी बहू है। सास ससुर देवर देवरानी ननन से भरा पूरा घर है तारा। इन सब के बड़े होने के नाते थारे कंधे पर ही जिम्मेदारी है। औरत का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा धर्म और बड़ी बींटनी के नाते थारा सबसे पहले फर्ज होवे है कि इस घर के वंश ने आगे बढ़ाना। औरत बुरी तब कहलावे है जब उसकी संतान होवे। हमारे लिए खुशी का दिन तो तब होगा जब हमारी गोदी में तुम्हारा पोता देगी। सूरज ने बाप कहलाने का सुख देगी। अब मौका आ गया है बिन्नी, इस जिम्मेदारी ने निभाने का, इस घर में खुशी देने का, पुरखों का मान बढ़ाने का। अगर जेठानी जी ने बाबू की बात मान ली और उसके बेटा हमारे बेटी हो गई तो इस घर में मेरा राजपाट हमेशा के लिए खत्म। अब क्या होगा? मीना, ये रोने का वक्त नहीं, अक्ल लगाने का वक्त है। हमारे को बेटा ही चाहिए, हमारे को बेटा ही चाहिए, हमारा बेटा ही होगा। मगर कैसे, क्या पता। अब निराश ना होए, बस मन चाही संतान पाए। पर्चा उसमें कुछ ऐसा ही लिखा था ना, मनचाही संतान। कहाँ रखा मैंने? कमरा। बेननी, आज अगर थारे माता पिता जिंदा होते ना तो ये सारी बात मैंने बताने की जरूरत ना पड़ती। मैं जानू बेननी, तू अपने माता पिता की परवरिश पर आंच ना आने देगी और इसे जिम्मेवारी समझकर पूरा कर कर दिखाएगी। डीपी साहब की टोपी ज्यादा अच्छी न लगे थारे सर पर, पल्लू ही शोभा देवे। अब सर का दर्द ठीक है ना बेननी? महाराज जी,
सूरज, तूने मुझसे सवाल किया था ना, उसका जवाब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। पर यह जवाब तू संध्या बीनी के मुंह से सुनेगा। सूरज, थारी आंखों में थारी लुगाई के सपने होंगे, पर हमारी आंखें इस घर के सुख शांति के पार ना तो कुछ देख सकती है ना देखेगी। और घर में सुख शांति तभी रहवे है जब घर की लुगाई लुगाई की तरह रहवे है। घर के बाहर चिमुटियार न बने। पता क्या है, सही समय पे सही तिरनम न बिठाई ना, मीना तो घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी हमेशा। रुक बेनी, कटे चाली बीनी सबकी सवारी। वो मैं, हाँ, हवा खाने। पहाड़ी वाले बाबा, कल ही सवेरे 11 रुपए का प्रसाद पक्के से चढ़ाऊंगी, जो आपने भाभो को अनपढ़ ही रखा है। बच गई मीना। बीननी, ये कागज किस चीज को है? भाभो वो ना ये भाभो, वो मेरे लाल वाले सुर्ख का दुपट्टा मिल नहीं रहा है, देखा कहीं क्या आपने? हमारे कपड़ा में ढूंढ ले। अरे सुन, पहले ये कागज में क्या लिखा है मैंने पढ़कर बता दे। मरी मीनूड़ी, पहाड़ी वाले बाबा, आपका प्रसाद वापस ले लूंगी, जो बात बिगड़ी तो दे बचा लो मीनूड़ी को। दीजिए भाभो। भाभो, मेरा कुर्ता जल रहा है, इस्त्री पे रखा हुआ था। सासरे के नुकसान से मायके की तरक्की नहीं होती है बीननी, जो दांत तिड़कारी। संतूरी, ए संतूरी, पहली बार इनके आने से इतनी खुशी हो रही है मेरे को। संतूरी, पहले तो तू है ना उपटन लगाकर आपको चेहरा साफ कर ले, कितनी सांवली होगी है देख। क्या मतलब दाइसा? अरे कुछ दिना में अपना हनुमान गली में करवा चौथ का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है ना। तेरी बीननी, मेरा मतलब है कि संध्या बीननी कुछ कर रही है क्या? याद है संतुड़ी, कितना अच्छा कठपुतली को नाच दिखाई थी वह। नहीं दाइसा, संध्या बीननी कुछ ना करने वाली। अरे आओ दाइसा आओ, अरे बैठकर बात करें, आजा। आ दाइसा बैठ। बधाई है रे, अच्छी बात है। आपने ब्यावर वाली भाभी है ना, उनकी बहू पेट सो है। संध्या बीननी, दाइसा के लिए गिलास पानी लेकर आ। जी बाबा। संतोष तो के, अरे हमारे सूरज के ब्याह के बाद उनके बेटा को ब्याह हुआ। अब 6 महीना तो हुआ है उनके ब्याह को, और देखो ना
आंगन में कैसे किलकारियां गूंजने की तैयारी होगी है। ब्रह्मा जी ने जरूर सोने की कलम से भाग लिखा है उनका। बीननी, दाइसा ने पानी तो दे। लिया, लियो दाइसा। बीननी, दाइसा के लिए चाय चढ़ा दे। जी। जब तो किसी बात कर रही है संतोष, प्यावर वाली भाभी जी की तो खबर 1 महीना पुरानी हो गई है, पर तू तो आइया बोल रही है, ये बात छेड़ रही है कि काल की खबर हो। सच्ची बात है दाइसा, मैंने तो आज ही पता चली और मैं सोची कि एक खुशी थारे साथ बांट ली। पानी पियो। पता तो यही था। हे भगवान, कोई हमारे को जान पहचान वाला ना मिल जाए। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। चल 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 अंदर चल। बहन जी, वो वेदरानी जी यही? हाँ, यही है। तुम पहली बार आई हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ नंबर लेना पड़ता है। अच्छा। तुम भी पेट से हो? आप भी? हाँ, मैं भी पेट से हूँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ वैद्यरानी जी के पास। बस इनका आशीर्वाद मिल जाए। पता है, पिछली बार जो मैं चाहती थी वही हुआ, इनकी कृपा से। अच्छा, तो वेदरानी जी का आशीर्वाद इतना भले है? हमारे लिए तो वैद्यरानी जी साक्षात देवी का रूप हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। अच्छा बहन, मैं क्या कह रही थी कि जो वेदरानी जी हैं इतनी अच्छा, हाँ, मेरा नंबर आ गया। नहीं दिलीप जी, भाभू नहीं मानेंगी। और वैसे भी आप तो उनके स्वभाव को जानते हो ना। ऐसी बात नहीं है, मन तो बहुत कर रहा है, पर क्या आप लोग शॉपिंग पर भी जाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। कुछ भी करके बाबू को खुश तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, रसोई में बाबू की मदद कर देती हूँ, वो खुश हो जाएंगी और फिर ना कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, मैं ले लूंगा, तुम बैठो। क्या हुआ? नौकरी मिली? कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिना कमाई के घर के खर्चे कैसे चलेंगे अंकिता? अब हम 2 से 3 हो गए, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम देख लूं।
आखिर पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? कैसी बात कर रही हो अंकिता? गुड़िया बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं समझती हूँ अंकुर, पर हमारी जरूरतें भी तो पूरी करनी है। और मैं कोई भी ऐसा काम देख लूंगी जहां मैं बच्चे पर भी ध्यान रख सकूं। नहीं अंकिता, अभी नहीं। अभी गुड़िया को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और फिर मैं तो नौकरी ढूंढ ही रहा हूं ना। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। बाकी बात रही आगे की, वो तो आगे देखेंगे। कहाँ चली गई? खाना वाने तो नहीं चली गई? आइए। जी कही जी, मैंने सुना है कि आपके आपके आशीर्वाद से मनचाही संतान हो जाती है। नहीं नहीं, मेरे आशीर्वाद से नहीं, जो भी होता है मेरी दवाइयों से होता है। और उसके साथ साथ ईश्वर की कृपा, जो दुखियारी माए बहुत उम्मीद लेकर आती है मेरे पास और मनचाहा संतान पाती है। हंस के मारे से दुकानदारी कर रही है। पता नहीं खर्चा कितना कराएगी। जी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, वैसे तो मारे को पता है, बल्कि भरोसा है कि मारे तो बेटा ही होगा। मोहल्ले की सारी औरतें भी कहती है कि थारे तो मीना बेटा ही होगा। अगर भरोसा है तो फिर यहाँ क्यों आई हैं आप मेरे पास? जाइए, जाकर बेटे के जन्म का इंतजार कीजिए। अरे ये तो हमारी नैया पार किए बिना ही चली गई अंदर। अब क्या करूं? थारी जबान में ना कैची की तरह चले हैं। अब क्या करेगी? बाहर जा। इतने सारे तोहफे वैदरानी जी के लिए? हाँ, ये सब वैदरानी जी के चरणों में चढ़ाने के लिए लाए हैं हम। ये हमारे लिए तो भगवान की तरह है। इनके पैर धो धो के भी पीऊं ना तो हमारे कर्ज नहीं उतरेंगे। साची? इनकी दवाइयाँ इतनी चमत्कारी है? हाँ बहन, मैंने तो साक्षात देखा है। मेरा तो मानना है कि अगर किसी को मनचाही संतान चाहिए तो मंदिर से कम ना है। खर्चा कितना होगा? क्या बहन, कैसी बातें करती हो? मनचाही संतान तो अनमोल होती है ना। हाँ, पर तभी थोड़ा अंदाजा तो लगे। 10,000। 10,000 रुपए? ऐसे बोल के कहीं जैसे चूरन चटनी खानी हो। चल चल मीना, चल। खुश रहो, सदा खुश रहो। ये आपका ही आशीर्वाद है जो हमें बेटा हुआ। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। वैदरानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मीना, ये तो सच में देवी का स्वरूप है। तभी तो ये लोग कितने तोहफे चढ़ा रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि चला। सासरे में अगर इज्जत पानी है, सबकी लाडली बनना है, बेटा पाना है, तो फिर चढ़ावा तो करना ही पड़ेगा। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।